A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11, chapter number 7. And the name of the chapter 7 is permutation and combination. This one is the sixth lecture, so I will do continue from the previous one. Now I am going to take the next part of the exercise 7.4. I already solved the question number 1 to question number 15. Now in this lecture I am going to take the question number 16 and onwards from the exercise 7.4 from the element mathematics. I hope you all will enjoy this video. Before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Again, this video is going to be more and more interesting. Please look at the board. Question number 16. Find the arrangement of the letter of the word. It means आपको अरेंज करना है इनके लेटर्स को. वर्ड क्या दिया गया है? सब्जेक्शन एक वर्ड दिया गया है. इनके लेटर्स को अरेंज करना है, तो आपको ये बताना है कितने वे से आप उनको अरेंज कर सकते हो. सेकेंड क्या कहता है इसमें? व्हेन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वोवल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स विल नॉट चेंज. मतलब आपको वोवल्स और कॉन्सोनेंट की पोजीशन को चेंज नहीं करना. मतलब जहां पर कॉन्सोनेंट्स है वहीं पर कॉन्सोनेंट रहना चाहिए, जहां पे वोवल्स है वहीं पर वोवल्स और कॉन्सोनेंट की पोजीशन को आपको चेंज नहीं करना. तो कितने वे से आप इसको अरेंज कर सकते हो? इट्स वेरी सिंपल. देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा वर्ड क्या है? सब्जेक्शन. SUBJECTION. क्लियर है? यही है. अब यहाँ हम पहले वोवल्स को और कॉन्सोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. सबसे पहले हम वोवल्स की बात करते हैं. U E I O. ये क्या है आपकी? वोवल्स. अब हम कॉन्सोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. कॉन्सोनेंट्स क्या है? S B A J C T N. ठीक है, ये हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स. अब यहाँ कॉन्सोनेंट्स काउंट करिए, कितने हैं? 3 और 3 6. और वोवल्स काउंट करिए, कितने वोवल्स हैं यहाँ पर? 4. तो 6 और 4 10. तो क्या ये वर्ड 10 लेटर से बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यस पहले मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट और वोवल इंटरचेंज नहीं हो सकते. इट मीन सबसे पहले हम वोवल्स के नंबर ऑफ वेज की बात करते हैं. नंबर ऑफ वेज किसके? वोवल्स के, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वेज किसके? कॉन्सोनेंट्स के. अब वोवल्स कितने हैं? 4. तो 4 आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं. तो आपको ये पता है कितने लेटर्स होते हैं उतने ही आप फैक्टोरियल से ही वो अरेंज हो सकते हैं. यहाँ पे 4 लेटर है, तो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल. मल्टीप्लाई कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 6. तो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? 6 फैक्टोरियल. और आपको पता है 4 का फैक्टोरियल स्क्वायर कितना होता है? 24. और 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 720. आप 24 को 720 से मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा 17280. दैट इज द आंसर. क्लियर हुआ कि आप इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो. तो इसको हम 6 फैक्टोरियल की बेस अरेंज कर सकते हैं, इनको आपस में अरेंज कर सकते हो, इनको अरेंज 4 फैक्टोरियल से. दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कंबाइंड कितने रिलेटिव पोजीशंस वाले क्वेश्चन अरेंजमेंट बन जाएंगे? दैट इज 17280. दैट इज द फाइनल आंसर. क्लियर है? एक बार दोबारा से कॉन्सेप्ट वाइज करा रहा हूँ. जब भी आपको इस टाइप का लेटर होता है, जितने लेटर्स होते हैं उतने के फैक्टोरियल से ही वो अरेंज हो सकते हैं. तो यहाँ पे 4 लेटर्स थे जो वोवल्स थे, तो ये आपस में कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल से. यहाँ कॉन्सोनेंट्स कितने थे? 6. तो 6 फैक्टोरियल से इक्वल अरेंज हो सकते हैं.
लेकिन हमें वर्ड तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट को कंबाइन करके बनाना है। इट मीन्स हमें जो नंबर ऑफ वेज है इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करा तो हमें आंसर क्या मिला 17280। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द कंसेप्ट behind this question in my part 1. So please, if you still not watch the previous one video, so please do watch that videos first. Now please make a note. Now look at the board question number 17. It's very easy. In how many ways can the letters of the word pencil? एक वर्ड दिया गया है पेंसिल। अब आपको इसको अरेंज करना है और कैसे अरेंज करना है वो कंडीशन है। फर्स्ट पार्ट में n is next to ई, मतलब क्या है जो ई लेटर है उसके बाद क्या आएगा एन आएगा। दैट इज आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। इसको ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। इट मीन्स आप यहाँ देखिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन इज वेरी इजी। कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिए। यहाँ पे वर्ड है हमारा पेंसिल। अब इसने क्या कहा कि एन इज नेक्स्ट टू ई। इसका मतलब जब ई यूज करूंगा मैं ई के बाद मेरा इमीडिएटली क्या आना चाहिए एन आना चाहिए। इसका मतलब ई और एन ये मेरी एक सिंगल यूनिट बन गई। इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता मैं। अब जो रिमेनिंग लेटर्स है वो आप अरेंज कर सकते हो, वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये लेटर आगे पीछे नहीं हो सकता। क्लियर है? इसका मतलब ये एक सिंगल यूनिट हो गई। अब कितने लेटर्स रह गए हमारे पास? एक पी, फिर सी, फिर आई और फिर एल। ठीक है, इसका मतलब कितनी यूनिट हो गई? 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये क्या हो गया नंबर ऑफ वेज। जितने लेटर्स होते हैं उतना ही फैक्टोरियल होता है। इट मीन्स सीक्वेंस में लिख दोगे वही फैक्टोरियल बन जाएगा। तो इट मीन्स 5 into 4 20 into 3 60 into 2 नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 120 वेज। दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर है कि ई और एन को आप चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि एन को पहले ले आओ ई को बाद में ले आओ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ई के बाद क्या आना चाहिए एन। तो ये लेटर आपस में कितने वे से अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल से, और 5 फैक्टोरियल का आंसर कितना होता है 120 वेज। नाउ प्लीज लुक एट द सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में कहता है एन एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे भी तो एन और ई साथ साथ आई है, तो आंसर क्या यही आएगा? नहीं, अभी इसने इसका ऑर्डर डिफाइन किया था कि ई के बाद क्या आना चाहिए एन, लेकिन यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो ऑर्डर है ऑफ ई एंड एन, ई एंड एन आर नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या है, यहाँ दो चॉइस बनती है, या तो ई एन आ सकता है या एन और ई, ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो आपको मैंने सिखाया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, इन सबको देख लो कितने लेटर्स है यहाँ पे 5, मतलब कितने ब्लॉक्स है 1 2 3 4 5। इसका मतलब 5 का फैक्टोरियल, ऐसे करते हैं कि जितने ब्लॉक्स बनते हैं उसका फैक्टोरियल लिख लीजिए, मल्टीप्लाई जितने भी ब्लॉक्स है वो आपस में कितने वे से अरेंज हो सकते हैं उनके फैक्टोरियल लिखते जाइए। अब 1 है, इसमें एक ही लेटर है तो एक ही वे से अरेंज हो सकता है, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 लेटर्स है, तो ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है ई एन और एन ई, 2 टाइप से अरेंज हो सकते हैं। इसका मतलब 2 फैक्टोरियल। अब 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120, और 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया 2। इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया 240। दैट इज द फाइनल आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ गया 120 एंड सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया 240। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 18। ये भी क्वेश्चन सिमिलर है जो हम पहले कर चुके हैं, ध्यान दीजिए। How many words can be formed from the letter of the word Oriental? आपको एक वर्ड दे दिया गया Oriental,
ठीक है, ये हमारे पास ओरिएंटल वर्ड है, कितने लेटर से मिलकर बना हुआ है, 8 लेटर से। उसके बाद क्या कहा कि सो दैट ए एंड आर ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। ए और आर किस पोजीशन पे रखने हैं आपको, ऑड प्लेस। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा ऑड प्लेस क्या है। टोटल 8 लेटर्स है, तो ऑड प्लेस कौन कौन से हो गए, ये हो गया 1 3 5 7, ये क्या है आपके ऑड प्लेस। ठीक है, इन ऑड प्लेस पे आपको किसको रखना है, ए एंड आर। अब यहाँ पे आपको ए और आर को प्लेस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ वेज देखते हैं। सबसे पहले हम एक लेटर को पिक करते हैं, ए को, और ए किस किस पोजीशन पे ऑक्यूपाई हो सकता है, चॉइस देखिए कितनी है। ए यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो फर्स्ट लेटर के लिए कितनी चॉइस है, 4। अब सेकंड लेटर को पिक करेंगे तो उसके बाद चॉइस कितनी रहेगी, क्योंकि एक लेटर ऑलरेडी हम ऑक्यूपाई कर चुके हैं, तो कितने लेटर्स रह गए, स्पेस 3। तो चॉइस कितनी रह गई, 3। तो 4 × 3 12 वेज। क्लियर, ये तो था किस को, ए और आर को ऑक्यूपाई करने के वेज। कितने वेज हो गए, 12। लेकिन अभी जो रिमेनिंग लेटर्स रह गए, कौन कौन से लेटर्स रह गए हमारे, 1 2 3 4 5 6। अभी 6 लेटर्स रह गए। अब इनको भी अरेंज करना है आपको। अब 6 लेटर, ऑल लेटर्स आर क्या है, डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है। तो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 6 लेटर है तो 6 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। इट मींस यहाँ नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, 6 फैक्टोरियल। और 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 720। अब आपको पता है वर्ड को आपको किससे बनाना है, 8 के 8 लेटर से बनाना है। इसका मतलब ये भी बेस काउंट होंगे, ये भी काउंट होंगे, तो टोटल को मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल बेस कितने आ गए आपके, 12 × 720। तो 12 0 0, 12 से 24 और 86। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 8640। दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 19. If the letter of the word are arranged as dictionary order, find the rank of the word mother. अब ये जो क्वेश्चन है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि फॉर योर आईआईटी एग्जाम्स के लिए। मैं आईआईटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका जेईई मेंस हो और एनडीए। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है प्रॉब्लम परम्यूटेशन चैप्टर से इन योर आईआईटी एग्जाम्स, जेईई मेंस और एडवांस में। साथ साथ एनडीए में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर आपको ये क्वेश्चन काफी इजी लगेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है तो आप इसमें पजल हो जाओगे। अब देखिए मैं इसको इजी तरीके से कराऊंगा। देखिए कितना इजी तरीका होता है, आपको समझना है। कोई भी आपको वर्ड दे दिया जाए तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि एक वर्ड है, इससे पहले यदि हम इस वर्ड के सभी लेटर्स को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करें तो इस वर्ड से पहले कितने वर्ड्स आ चुके होंगे। अब आपको पता है यहाँ जो वर्ड्स है, यहाँ MOTHER, यहाँ कितने लेटर से ये वर्ड बना हुआ है, 6 लेटर से। तो सबसे स्मॉलर लेटर यहाँ पे E है, तो E से स्टार्टिंग वाले डिक्शनरी में बहुत सारे नंबर होंगे। सेकंड नंबर पर H है, तो ये मदर, M से स्टार्ट से पहले तो H आएगा, तो H वाले डिक्शनरी में वर्ड्स बहुत सारे होंगे। तो वो वर्ड्स कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका सिंपल सा रूल देखिए। सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी वर्ड आ जाए उससे पहले कितने वर्ड्स आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर, वो चीज सीखनी है।
सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ वेज। ठीक है, ठीक है, कितने वेज है या आप सबसे पहले डायरेक्टली लिख लो। जो भी आपको पहले वर्ड दिया गया है ना उसको लिखिए, MOTHER। क्लियर है? अब इसको नेमिंग दीजिए अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले ए अल्फाबेट आता है, नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई, यस ई है। तो फर्स्ट नंबर पे आया ये, इसको रैंक दे दो 1। ई के बाद एफ जी एच, एच आ गया, इसको रैंक दे दो 2। एच के बाद जी एच आई जे के एल एम, एम आ गया, एम के बाद 3, फिर एन ओ, ओ आएगा 4th नंबर पे, फिर पी क्यू आर, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा। आपने इसको रैंक दे दी अकॉर्डिंग टू लेटर्स के बेस पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने इसको रैंक दी। ठीक है, अब हम इसके नंबर ऑफ वेज या रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले अपना फर्स्ट लेटर लीजिए और इसके राइट साइड में आप ये सर्च करिए, फर्स्ट लेटर आपका एम है, इसके राइट साइड में देखना है कि एम से पहले कितने लेटर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे एम 3 है, तो 3 से पहले एच भी आता है और ई भी, इसका मतलब कितने लेटर आ चुके हैं 2, तो उसको लिखिए 2। फिर मल्टीप्लाई, टोटल लेटर्स काउंट करो, टोटल लेटर्स कितने हैं यहाँ पर 6, तो 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। तो जितने लेटर्स है टोटल उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके उतने का फैक्टोरियल आपको मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ डिवाइड में आता है यदि कोई लेटर रिपीट कर रहा है, कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है उसका फैक्टोरियल डिवाइड में आता है, इस चीज को याद रखना। ऐसे देखिए सेकंड स्टेप क्या है आपका ओ। अभी ये तो हमने सबसे पहले लेटर कौन सा लिया एम, अब सेकंड नंबर पे लेटर में यूज कर रहा हूं ओ। अब यहाँ ओ देखिए, ओ की नंबरिंग क्या है 4, 4 से पहले क्या आता है एच भी आएगा और ई भी, मतलब ओ से पहले कौन कौन से लेटर आ गए एच और ई, मतलब 2 ही लेटर्स है। अब इसमें से 1 फैक्टोरियल कम कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप 3, अब ओ के बाद क्या आ गया आपका टी। टी से राइट में देखिए कितने लेटर स्मॉलर है, क्योंकि टी 6 नंबर पे है, तो 2 भी 1 भी 5 भी तीनों के तीनों क्या है स्मॉलर है, तो कितने केसेस आ गए 3। इसमें से 1 फैक्टोरियल कम कर दीजिए, 3 का फैक्टोरियल। अब टी भी हो गया, इसके बाद क्या आएगा आपका एच, 4th नंबर पे क्या आ गया आपका एच। अब एच से देखिए 2 से कम कितने नंबर है यहाँ पे ओनली 1 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 फैक्टोरियल था तो यहाँ कितना आ गया 2 फैक्टोरियल। अब h के बाद 5th नंबर पे क्या आएगा, h के बाद आता है e। e से राइट साइड में कोई नंबर है नहीं है, इसका मतलब 0, और इसको 1 कम कर दीजिए 1 का फैक्टोरियल। 6 क्या है r से स्मॉलर नंबर है कोई राइट साइड में नहीं, एंड है जिसका मतलब 0, और फिर 1 से कम करेंगे तो 0 का फैक्टोरियल। अब इन सबको ऐड कर दीजिए और प्लस में 1। अब देखिए कि डायरेक्ट मैं रैंक निकालने का स्टेप बता रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो वर्ड है मदर, इससे पहले कितने वर्ड्स आ चुके होंगे, तो आप इन सबको टोटल कर देंगे तो वो टोटल वर्ड्स आ जाएंगे। और आपसे पूछता है कि इस वर्ड की रैंक बताओ, तो इसका मतलब जितने वर्ड्स इससे पहले आ चुके हैं उसमें 1 ऐड कर दोगे तो इस वर्ड की रैंक आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी आएंगे उसमें मैं क्या कर दूंगा 1 ऐड, तो मुझे इसकी क्या मिल जाएगी रैंक। अब देखिए 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120 इंटू 2, कितना हो गया ये 2 इंटू 120, दैट इज इक्वल टू 240। सेकेंड केस 2 मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24, इसका मतलब कितना आ जाएगा 48। 3 इंटू 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 6, इसका मतलब कितना आ गया 18। इसको सोल्व करो 1
इंटू 2 का फैक्टोरियल 2, इसका मतलब 2, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो आप। इन सबको मैं एडिट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा 240, उसके बाद 48, उसके बाद 18, उसके बाद 2, फिर 0, फिर 0। दिखाई दे रहा है आपको? मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहला 240 है, दूसरे नंबर पे 48, थर्ड नंबर पे 18, फोर्थ नंबर पे 2। नाउ लुक एट द बोर्ड। ऐड कर दिया आपने, नेक्स्ट वैल्यू भी क्या है 0। ठीक है, इन सबको ऐड करिए। 8 और 8 16 और 2 18, कैरी 1, 8 और 9 10 कैरी 1 3। कितना आ गया 308। और आपको इसकी रैंक निकालनी है तो प्लस में 1 भी करना होगा, प्लस में 1। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 309। तो इस लेटर की कितनी रैंक का, इस वर्ड की रैंक कितनी आ गई 309। तो आपसे समझ जाइए दोबारा कॉन्सेप्ट जी। यदि आपसे वर्ड से पहले वर्ड पूछता है तो आपको 1 ऐड करने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे रैंक पूछता है तो जो आपके टोटल वेज आएंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे तो उसकी रैंक आ जाएगी। क्लियर है? ये था डिक्शनरी ऑर्डर, और ये टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 20। How many numbers greater than 20,000 can be formed by using the digit? ये डिजिट्स है, इससे आपको नंबर्स बनाने हैं। और नंबर्स क्या होने चाहिए 20,000 से ग्रेटर। अब 20,000 से ग्रेटर देखिए कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5। इसका मतलब ग्रेटर देन 20,000। इट मीन्स क्या आएगा हमारा 5 डिजिट नंबर। तो आपको 5 डिजिट नंबर बनाने हैं 1 2 3 4। अब सबसे पहले यहाँ डिजिट कौन कौन सी डिजिट आ सकती है, हमारे पास अवेलेबल डिजिट कौन सी है? सभी डिजिट आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिजिट इसने यहाँ दे दिए 0 1 2 3 4। तो सबसे पहले यहाँ प्लेस की बात करते हैं। फर्स्ट डिजिट कभी 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 हो जाएगी तो वो डिजिट कितने नंबर का बनेगा 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ 0 नहीं आ सकता। 1 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 डिजिट का नंबर 1 से स्टार्टिंग होगा तो नेचुरली वो 20,000 से स्मॉलर बनेगा। तो 20,000 से ग्रेटर बनना चाहिए तो यहाँ चॉइस क्या आ सकती है 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। इसका मतलब चॉइस कितनी है यहाँ पर 3। फिर इसने कहा है नो डिजिट रिपीट, तो नो रिपीट। इसका मतलब कि इसमें से कोई ना कोई एक डिजिट यहाँ पर आ गई है। अब रिमेनिंग टोटल डिजिट कितनी रह गई 2 डिजिट तो यहाँ से बच गई और 2 डिजिट यहाँ से, क्योंकि 0 और 1 अब तो यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ चॉइस कितनी बच गई 4, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1। इट मीन्स टोटल वेज इज इक्वल टू कितने आ गए 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो 3 इंटू 4 12 इंटू 3 36 इंटू 2 72। दैट इज 72 वेज या 72 नंबर्स है जो ग्रेटर है किससे है 20,000, जो इनसे आप बना सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 21। How many different 6-digit numbers can be formed from the digit? ये तो बिल्कुल सिंपल का क्वेश्चन है। 6 डिजिट नंबर बनाना है आपको। सिक्स डिजिट नंबर और यूजिंग किससे बनाना है 4 2 5 0 6 7। इट मीन्स टोटल डिजिट हमारे पास कितनी है यहाँ पर 6। अब यहाँ से 6 डिजिट से आप नंबर बनाओगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6।
फिर सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट की चॉइस देखते हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस या नंबर ऑफ वेज। यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को 6 डिजिट नंबर बनाना है तो नेचुरली यहाँ पे फर्स्ट डिजिट कभी जीरो तो आ नहीं सकती, क्योंकि जीरो आ जाएगी तो नंबर क्या बनेगा 5 डिजिट। इसका मतलब यहाँ चॉइस हमारी कौन कौन सी आ सकती है 4 2 5 6 7। इसका मतलब नंबर ऑफ चॉइस कितनी रह गई 5। अब यहाँ पे तो आपका जीरो भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, इसका मतलब यहाँ कोई भी डिजिट आ सकती है, लेकिन एक डिजिट यहाँ ऑलरेडी यूज हो चुकी है। इसका मतलब इसमें से आपने एक डिजिट यहाँ लिखी तो टोटल डिजिट कितनी रह गई 4 और एक डिजिट ये थी 5, तो इसके कितने वेज हो गए 5। तो एक वेज कम हो गया 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इट मीन्स ये नंबर ऑफ वेज हो गए 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 into 2 into 3 6 into 4 24 into 5 120 into 5। इट मीन्स कितने नंबर ऑफ वेज आ गए आपके 600। क्लियर। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या कहता है, हाउ मैनी दीज हैव जीरो। अब इसमें से ये बताना है कि कौन से कितने नंबर है जिन नंबर पे जीरो इन द टेंस प्लेस पर आता है। अब आपको यही केस करना है, सेकंड पार्ट करेंगे तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। अब यह क्या कहता है कि जीरो जो है वो टेंस प्लेस पर आना चाहिए। वही आपको 6 डिजिट नंबर भी बनाना है 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन सी प्लेस हो गया टेंस प्लेस हो गया, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है। ये तो पता है यूनिट टेंस 100 1000, ठीक है। अब यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, इसने क्या कहा 10 प्लेस पे जीरो। इसका मतलब यहाँ पे जो डिजिट है वो तो फिक्स हो गई, कितनी हो गई 0। इसका मतलब यहाँ पे लिखता हूँ जीरोस, तो ये तो फिक्स है। इसका मतलब ये तो एक ही वे से अरेंज हो सकती है, यहाँ तो 1 केस आ गई। अब यहाँ पे डिजिट कितनी रह गई, क्योंकि जीरो यहाँ यूज हो चुकी है, तो अब रिमेनिंग डिजिट कितनी रह गई 5। तो यहाँ चॉइस कितनी है 5, फिर चॉइस कितनी रह जाएगी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। इट मीन्स 5 4 are 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 बेस आंसर। क्लियर हो कि जो डिजिट आपने फिक्स कर दी है वो तो एक ही में से अरेंज हो सकती है, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। अब यहाँ पे टोटल डिजिट थी आपकी 5, तो यहाँ पे आपकी 5 में से कोई भी एक डिजिट आ सकती है, इसका मतलब चॉइस 5। फिर एक डिजिट यहाँ लिख लोगे तो एक चॉइस कम हो जाएगी, तो यहाँ 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 इज आंसर। तो आंसर इज 120 वेज। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3 4 5 8। इट्स वेरी सिंपल। 4 डिजिट नंबर बनाना है, इसका मतलब आपके पास डिजिट्स कौन कौन सी है, डिजिट्स है हमारा 3 4 5 8। तो यहाँ पे फर्स्ट डिजिट पे चॉइस को कितनी है आपके पास, चारों डिजिट में से कोई भी आ सकती है, तो 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। इट मीन्स कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। दैट इज द फर्स्ट आंसर। लेकिन यहाँ आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी बताना है। नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, हमने यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करी। नो डिजिट रिपीट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ये ए पार्ट का आंसर है हमारा। अब हम बी पार्ट करेंगे इसमें। बी पार्ट क्या कहता है, हाउ मैनी ऑफ दिस आर डिविजिबल बाई 2। और आपको पता है कोई नंबर डिविजिबल बाई 2 है या नहीं है, उसको चेक कैसे करते हैं, उसका यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या होनी चाहिए 2 4 6 8 या 0। यहाँ पे डिजिट कौन कौन सी है 3, ये लास्ट डिजिट पे आता है तो डिविजिबल नहीं होगा, 4 से हो सकता है और 8 से। इसका मतलब अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब जो इसका जो यूनिट प्लेस होगा उस यूनिट प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट आ सकती है, या तो 4 आ सकता है या 8। इसका मतलब यहाँ चॉइस कितनी है 4 या 8 में से कोई एक नंबर आएगा, इसका मतलब चॉइस कितनी है 2।
अब यहाँ पे तो कोई भी नंबर आ सकता है, इसका मतलब यहाँ पे चॉइस कितनी है, क्योंकि एक नंबर आप ऑलरेडी यहाँ यूज कर चुके हो, तो यहाँ नंबर्स कितने रह गए, मतलब यहाँ डिजिट कितने रह गए 3, तो यहाँ 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 1, तो 3 into 2 into 2 इट मीन्स 12 ways, that is the answer. क्लियर हुआ? So please make a note this. Now next part is divisible by 5. आपको पता है कोई नंबर divisible by 5 है, तो वो भी उसका यूनिट प्लेस देखा जाता है। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5। इसके लिए या तो 0 होना चाहिए या 5, कोई भी नंबर क्यों ना हो, यदि उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा तो नेचुरली वो डिवाइड होगा किससे, 5 से। यहाँ पर हमारी डिजिट कौन सी है, 3, 4, 5, 8, हम सी पार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 ओनली, यहाँ पे हमारे पास डिजिट कौन सी अवेलेबल है, ओनली 5, ओनली 5 अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे। तो चॉइस कितनी बची, ओनली 1, तो यहाँ चॉइस आई ओनली 1, तो यहाँ पे तो 5 फिक्स हो गया। अब डिजिट कितनी रह गई, 1, 2, 3, तो यहाँ चॉइस कितनी रह गई, 3, यहाँ कितनी रह गई, 2, यहाँ कितनी रह गई, 1, तो 3 into 2 into 1 into 1 कितना आंसर आ गया, 6 ways। तो ऐसे अरेंज करने से 6 ways मिलेंगे जो डिविजिबल बाय क्या होंगे, 5। क्लियर हुआ? तो हमने तीनों पार्ट के आंसर दे दिए, ए, बी एंड सी। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहता है, प्रूफ का क्वेश्चन कह दिया, लेकिन है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। कैसे, ध्यान से स्टेटमेंट रीड करिए। प्रूफ दैट द नंबर ऑफ वेज इन विच n बुक्स कैन बी अरेंज्ड। अब यहाँ पे आपके पास कितनी बुक्स है, इसका मतलब देखो, जैसे मैं यहाँ पे ये कहता था कि 4 डिजिट नंबर बनाइए, तो आप 4 ब्लॉक्स बनाते थे। यहाँ पे n बुक्स है, इसका मतलब n ब्लॉक बनाओगे, इसका मतलब ये फर्स्ट ब्लॉक हो गया, ये सेकंड ब्लॉक, ये थर्ड ब्लॉक, डैश 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 करते करते ये लास्ट में क्या आएगा, n। यदि मैं इससे पहले लिखना चाहूंगा तो इससे एक कम हो जाएगा, n-1। ये क्या हो गया, टोटल n बुक्स। इसको आपको अरेंज करना है ऑन ए शेल्फ सो दैट नो 2 पर्टिकुलर बुक्स विल बी टुगेदर, कि नो कोई भी 2 बुक साथ साथ नहीं आनी चाहिए। और कौन सी बुक, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा जो इसने डिफाइन करा है कि इसमें से ऐसी कोई 2 बुक है जो साथ साथ नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब 2 साथ साथ नहीं आनी चाहिए, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वेज, कि इसको टोटल वेज से कितने अरेंज कर सकते हैं। फिर हम केस निकाल लेंगे जब दोनों बुक साथ साथ आए तो कितने वेज होते हैं, तो उसको माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, जिससे वो दोनों साथ साथ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल वेज। आपको पता है जितने डिजिट्स होते हैं उतने का फैक्टोरियल आता है। यहाँ पे कितने डिजिट्स है, मतलब बुक्स को डिजिट मान लीजिए, तो कितनी डिजिट्स आ गई, n। तो यहाँ पे टोटल वेज क्या आ गई, n फैक्टोरियल। क्लियर है? अब हम यहाँ पे निकालते हैं नंबर ऑफ वेज, जिसमें 2 जो बुक्स है वो कैसे आए, टुगेदर है। इसका मतलब यहाँ टोटल बुक्स थी n, तो n में से 2 बुक साथ साथ आएगी। इसका मतलब इनमें से 2 को यदि हम एक यूनिट बना लें, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, डैश 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 डैश, टोटल बुक्स n है। अब मैं इसको मान लेते हैं, सपोज इन 2 बुक्स को मैं एक बुक मान लेता हूँ, लेट, तो ये साथ साथ आनी चाहिए। इसका मतलब अब हमारे पास कितनी यूनिट रह गई, कितनी डिजिट्स रह गई, आपको पता है। जब हम ब्लॉक में डाल देते हैं तो उसको एक ब्लॉक काउंट करते हैं। टोटल कितने ब्लॉक्स थे ये हमारे पास, n। नाउ रिमेनिंग ब्लॉक्स कितने बन गए, नाउ ब्लॉक्स बिकम्स, अब कितने ब्लॉक्स बन गए ये, क्योंकि 2 1 बन गए, टोटल थे n, तो n-1 का ब्लॉक बन गया, तो टोटल ब्लॉक बन के n-1 का फैक्टोरियल आ गया। और साथ के साथ ये दोनों भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। ये आ गई नंबर ऑफ वेज ऑन विच दोनों बुक साथ साथ आ सकती है। यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझ आए तो दोबारा देखो। जैसे हमारे पास
1 2 3 4 5, ये 5 बुक्स है। मैं कहता हूँ ये बुक्स साथ साथ आनी चाहिए, तो आप इसको एक यूनिट मान लेते थे, बाकी ये सारी सिंगल सिंगल यूनिट काउंट होती थी। तो अब ये टोटल कितनी यूनिट काउंट होगी, 1 2 3 4, पहले कितनी यूनिट थी 5, तो एक कम हो गई। यहाँ पे पहले कितनी यूनिट थी n, तो एक कम हो गई, तो n-1 का फैक्टोरियल। और फिर ये आपस में अरेंज हो सकते हैं कितने में से, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया। अब हमें लिखना है कि नॉट सिट टुगेदर। अब नॉट टुगेदर का निकालना है, नॉट टुगेदर कैसे निकालेंगे, टोटल में से इसको माइनस कर दो। टोटल कितना आया था आपका n फैक्टोरियल, माइनस में क्या कर दो ये फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर हो। तो प्लीज मेक अ नोट दिस नाउ। अब यहां से सॉल्व करते हैं, क्या रिजल्ट था यहाँ से हमारा, n फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो इसको 2 लिख सकता हूँ। अब आपको पता है ये फैक्टोरियल, ये भी फैक्टोरियल, ये बड़ा फैक्टोरियल है, तो इसको सॉल्व करोगे n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, और ये n-1 का फैक्टोरियल इंटू 2, दोनों में से कॉमन आउट क्या हो गया n-1 का फैक्टोरियल, और यहाँ का क्या रहा यहाँ पे क्या रह गया 2। अब इस n-2 को मैं पहले भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो n-2 और फिर n-1 लिख सकता हूँ, और यही आपको प्रूफ करना था। यस, यही प्रूफ करना था कि उस बुक्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं। दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ। ऐसे क्वेश्चन हम कई सारे कर चुके हैं, तो प्लीज मेक अ नोट। तो हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है 7.4। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। नाउ in next lecture we will discuss and solve each and every question of the exercise 7.5. so please be ready और अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए अप टू एक्सरसाइज 7.4 तक। so thank you once again, we will meet very soon.